नमस्कार, प्रणाम। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान वकील के होते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी दलील दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मेरा गुनाह क्या है, क्या ईडी जबरदस्ती फ़ोन का पासवर्ड लेगी। देश के सामने एपी आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीरें पेश की जा रही है। आइए जानते हैं कि केजरीवाल ने अपने बचाव में क्या कुछ कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड फिर बढ़ गई है। अब उन्हें 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी रिमांड पे चल रहे अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी एपी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के मौजूद होने के बावजूद भी अदालत से अनुमति लेने के बाद सेल्फ डिफेंस में जमकर अपनी बात रखी है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या दलीलें दिया है। सीएम केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा है कि एक्साइज पॉलिसी केस में 4 गवाहों ने मेरा नाम लिया है। क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए 4 बयान पर्याप्त है? केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मेरे पास इसके सबूत है। लेन देन साबित हो चुका है क्योंकि शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद ये धनराशि दान की थी। शरद रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशक है और मामले में सह आरोपी से सरकारी गवाह बने लोगों में से एक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये दलीलें तब दी है जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की और 7 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना सामना कराने की जरूरत है। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं, अपने फोन और दूसरे डिजिटल माध्यमों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की गई है। वह ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा गुनाह क्या है, क्या ईडी जबरदस्ती फ़ोन का पासवर्ड लेगी। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग करना चाहते हैं लेकिन ईडी के आधारों पर नहीं। एपी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को ईडी ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले मामले की सुनवाई के लिए जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लाया जा रहा था तो उनसे उपराज्यपाल की टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि सरकारें जेल से नहीं चलाई जा सकती। इस पे उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी। अदालत में दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज के साथ ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थी। केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि यह एक राजनीतिक साजिश है, जनता जवाब देगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की और रिमांड मांगी है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड सौंपी है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की हिरासत 4 दिन बढ़ाई गई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख भी किया है और तर्क दिया है कि जांच एजेंसी ने जिस तरह से कार्रवाई की वह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कथित शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले 4 दिनों के लिए यानी 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद इस महीने की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ ही घंटों बाद ईडी के अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी नेता के आवास में छापा मारा और उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया लेकिन तुरंत याचिका वापस ले ली। उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि मिसाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ थी। इसके बाद केजरीवाल को 1 सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत की वह अवधि आज समाप्त हो गई। इस बीच केजरीवाल ने भी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और तर्क दिया है कि जिस तरह से जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की वह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने
तुरंत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अदालत ने एक जनहित याचिका या PIL को भी खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे की योग्यता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है। इससे पहले आज केजरीवाल को सीधे अदालत को संबोधित करने की अनुमति दी गई। उन्होंने एक संक्षिप्त लेकिन भावुक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी पर उनकी पार्टी को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किसी भी अदालत ने मुझे दोषी साबित नहीं किया। CBI ने 31,000 पेज चार्जशीट दायर की और ED ने 25,000 पेज दाखिल किए हैं। सवाल बना हुआ है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल ने अदालत से पूछा है। दिल्ली शराब नीति घोटाला क्या है? देखिए, प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि अब खत्म हो चुकी शराब नीति खुदरा विक्रेता के लिए 185% और थोक विक्रेता के लिए 12% का असंभव उच्च लाभ मार्जिन प्रदान करते हैं। बाद में 6% 600 करोड़ से अधिक रिश्वत थी और इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पे AP आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियानों के वित्त पोषण के लिए किया गया था। ED ने इस मामले में मुख्यमंत्री को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है, लेकिन केजरीवाल और इस मामले में गिरफ्तार किए गए पार्टी सहयोगियों, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सभी ने इनकार किया है। आम चुनाव से पहले प्रतिद्वंदियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने के लिए AP और विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। AP आम आदमी पार्टी ने इस आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना की है कि यह पार्टी के लिए प्रचार करने की उनकी योजना में हस्तक्षेप करने के लिए किया गया था। भाजपा ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि वह केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करती है, जैसा कि विपक्ष ने बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ED की हिरासत में हैं। उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा है। दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। हालांकि इन सब के बीच ऐसी चर्चा भी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को डिसमिस कर सकते हैं। यहाँ पे भाजपा को बैकफायर का डर सता रहा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में भाजपा केजरीवाल को हटाने का जोखिम नहीं लेगी। वजह इससे केजरीवाल को बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। अगर आम आदमी पार्टी देश भर में केजरीवाल का मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही तो लोकसभा चुनाव में AP आम आदमी पार्टी को जनता की सहानुभूति मिल जाएगी। भाजपा इस बात को समझ रही है, इसलिए वह अदालत से ऐसी ही उम्मीद लगाए बैठी है कि देर सवेर यह फैसला आ सकता है कि जेल से सरकार चलाना मुश्किल है। ऐसे में केजरीवाल पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का दबाव बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल को जेल में डालना यह मुद्दा भाजपा पे भारी पड़ेगा। उसे लोकसभा चुनाव में इसकी कीमत चुकानी होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि लोगों में इस बात पे गुस्सा है कि राजनीतिक कारणों से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। खुद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने भी दावा किया है कि ED ने कथित शराब नीति मामले में कई जगहों पर छापेमारी की। इन छापों में एक भी पैसे की बरामदगी नहीं हुई। ED ने AP आम आदमी पार्टी नेताओं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के परिसरों पर छापा मारा। यहाँ पर भी कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई। मुख्यमंत्री के आवास पर छापा मारा गया, लेकिन यहाँ पे उन्हें 73,000 रुपये मिले। सुनीता केजरीवाल ने सवाल किया है कि सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा कहाँ है। दिल्ली में 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके पूर्व विधानसभा सचिव एवं संविधान विशेषज्ञ SK शर्मा बताते हैं कि इस मामले में संविधान मौन है। जेल से सरकार नहीं चला करती है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार का मुखिया जेल में चला जाए और वहीं से सरकार चलती रहे। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसे कई कामकाज होते हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर मौजूदा स्थिति में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो सरकार के पास उन्हें डिसमिस करने का ही विकल्प बचता है। यह सारी प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पूरी की जाती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं हम अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।